नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गए हैं, राइट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका में जो भी ग्रामर के टॉपिक है उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी एग्जाम का रिवीजन करेंगे और या क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हमारा पाठमाला का पेज नंबर 9 पर जितने भी टॉपिक है वो हम लोग एक बार आज देख लेते हैं। सबसे पहले भाषा संसार में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कविता में आए संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द पढ़िए और दो शब्द स्वयं लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन यानी कि क्या। तो एक शब्द है आधा और एक है पूरा, तो उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। पर जब एक यही शब्द और वही दूसरा शब्द एक होगा, राइट, जैसे कि ये देखो अलग अलग शब्द है च और छ, आधा च और च, ये दोनों अलग अलग शब्द है, अलग अलग वर्ण है। इसका मतलब कि ये संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण शब्द हुआ। और ये देखिए आधा न और ये पूरा न, तो ये एक समान व्यंजन है, इसीलिए इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो इन शब्दों से हमें शब्द बनाने हैं, जैसे कि च और छ से स्वच्छ, तुच्छ, अच्छा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, पर याद हमें क्या रखना है कि एक आधा और एक पूरा यानी कि वो संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। पर जब एक ही समान दो वर्ण होंगे तो वो द्वित्व व्यंजन होंगे, जैसे कि अन्ना, गन्ना, राइट, यहाँ पर अच्छा। तो इस प्रकार हम लोग इसमें तफावत कर सकते हैं। फिर उसके बाद वाला एक शब्द है कि शक्ति और मान, दो शब्द हमें दिए हैं, राइट। तो इन शब्द से हमें क्या करना है, हमें और नए शब्द बनाने हैं और जिसमें शक्ति और मार्ग शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे कि शक्ति से शक्तिशाली, शक्तिमान, शक्तिधर, शक्तिहीन, यानी कि जिसमें शक्ति ना हो वो होगा शक्तिहीन। फिर है मार्ग, तो मार्ग से क्या बनेगा, सुमार्ग, कुमार्ग, सन्मार्ग, शांति मार्ग। तो ये सारे शब्द है जो मार्ग से बनते हैं, राइट। तो इस प्रकार कोई भी शब्द है तो उससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। और उसके बाद पढ़िए और समझिए जड़ चेतन, तो जड़ और चेतन, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों में डिफरेंस है। जड़ यानी कि निर्जीव और चेतन यानी कि सजीव। हमने देखा था कि इस कविता में सजीव के लिए, चेतन के लिए किसे चुना गया था, मनुष्य को। यहाँ पर इस काव्य में चेतन स्वरूप मनुष्य की बात की गई थी, राइट। फिर मार्गदर्शक, तो मार्ग का दर्शक, जो मार्ग दिखाने वाला है उसे कहते हैं मार्गदर्शक। और फिर है तन मन, तो तन और मन दोनों अलग अलग है, तो हमने उसको बीच में और से जोड़ा, राइट। ऑलरेडी हमने हमारा जब चैप्टर 1 शुरू किया था तब ये सारा सब कुछ सोल्व किया था, पर अभी हम लोग सारे तीन चैप्टर के एक बार सारे टॉपिक देख लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। तुम, तुम्ही, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, मैं, मेरा। तो ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है। क्या है, आपको ये याद रखना है कि ऐसे जो शब्द है वो है सर्वनाम। और सर्वनाम में क्या होता है, तो सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह जो शब्द लेते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी पर कहूंगी कि तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, हमारा, मैं खुद का नाम नहीं लूंगी बार बार
कि हेमाली पढ़ा रही है, हेमाली ये करवा रही है, पर मैं क्या कहूंगी, मैं ये करवा रही हूँ, मुझे ये करवाना है, राइट। तो मैं नाम की जगह जो शब्द लेती हूँ उसे कहते हैं सर्वनाम, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमें बहुत सारे शब्द दिए हैं, जिस प्रकार हम लोग वाक्य होते हैं उस प्रकार हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, तो मैंने खुद के लिए क्या यूज किया, मैं, राइट। पर मुझे ही कुछ और वाक्य बोला है, तो देखो मैंने क्या बोला, मुझे, क्या बोला मैंने, मुझे, राइट। तो उस प्रकार जब भी हम लोग कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य के अनुसार सर्वनाम में चेंजेस आते हैं। तो वही सर्वनाम हमें यहाँ पर दिए हैं, तुम, तुम्ही, तुम्हें, तुम्हारा, वैसे ही हम, हमें, हमारा, हमारी, मैं, मेरा, मुझसे, मुझ में, बहुत सारे सर्वनाम है। पर उसके मेन शब्द है तुम, हम या मैं, पर हम लोग वाक्य के अनुसार उसमें बदलाव करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन है विशेषण और संज्ञा। तो विशेषण में क्या होता है और संज्ञा क्या है, राइट, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो संज्ञा यानी कि क्या, ये पता होना चाहिए। तो संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, कोई व्यक्ति का, कोई वस्तु का, और या तो कोई स्थल का यानी कि कोई प्लेस का, तो उन सब के जो नाम होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा। पर कोई नाम की कुछ विशेष बात हम बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे कि पर्वत, क्या कहूंगी मैं, पर्वत, पर ऐसा कहूंगी कि बड़ा पर्वत, क्या कहूंगी, बड़ा पर्वत, राइट। तो इसमें क्या होगा, पर्वत की कुछ विशेष बात मैंने कही तो क्या होगा, विशेषण। तो देखो यहाँ पर मैं दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में रेखा खींचकर विशेषण और संज्ञा शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे कि शुभ्र प्रकाश, प्रकाश पर कैसा प्रकाश, शुभ्र। वैसे ही स्वच्छ दृष्टि, तो दृष्टि पर कैसी दृष्टि, स्वच्छ दृष्टि, राइट। तो जब भी हम लोग कोई भी संज्ञा है, अगर उसको हम लोग कैसा प्रश्न करेंगे तो हमें विशेषण पता चलेगा, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का थोड़ा सा ग्रामर। और नाउ देखते हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का ग्रामर देखते हैं, तो उसमें पेज नंबर 15 पर सबसे पहले के निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो बहुवचन में क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, राइट। बहुवचन यानी कि सिंगल का प्लूरल करना है हमें, एक वचन का बहुवचन। सबसे पहले देखो कौन सा शब्द दिया है हमें, कक्षा, राइट। तो एक कक्षा अगर बहुत सारी होंगी तो हम लोग क्या कहेंगे, कक्षाएं, क्या कहेंगे, कक्षाएं। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि हमें एक के ऊपर अनुनासिक लगाना है। अगर यहाँ पर अनुनासिक नहीं लगाएंगे तो ये हमारा रोंग होगा। जैसे कि घटना, तो उसका क्या होगा, घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं है तो घटना ए, और ए के ऊपर लगेगा अनुनासिक, राइट। जहां पर कोई भी शब्द में जब ए लगा के बहुवचन बनता है तो उसके ऊपर अगर हम लोग अनुनासिक नहीं लगाएंगे तो हमारा रोंग होगा, राइट। और यही बात जब कोई दीर्घ वाला शब्द है, जैसे कि कहानी, कौन सा शब्द है, कहानी, तो इस शब्द में हमें दिखाई दे रहा है कि एक कहानी की बात हो रही है, और यहाँ पर कैसा शब्द है, दीर्घ शब्द। और जब ये दीर्घ शब्द है उसका हम लोग बहुवचन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कहानी बन जाएगी, ह्रस्व, और या के ऊपर लगेगा अनुनासिक, राइट। कहानियां, तो हमें चेंजेस दो करने हैं। एक तो सबसे पहले है कि नी दीर्घ मात्रा है तो नी को ह्रस्व मात्रा में चेंज करना है।
कोई भी न नहीं पर यहाँ पर कोई भी दीर्घ शब्द होगा तो उसका हमें ह्रस्व में चेंज करना है और फिर या के ऊपर लगेगा अनुनासिक। जैसे कि दूसरा शब्द देखते हैं रानी, तो यहाँ पर रा नी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक रानिया। फिर है पुत्री, राइट, तो पुत्रिया, तो यहाँ पर भी त्री की मात्रा चेंज होगी और या के ऊपर लगेगा अनुनासिक, राइट। तो ये बहुवचन में हमें खास ध्यान रखना है कि दीर्घ मात्रा जहां पर भी दिखाई देती है वहां पर हमें पहले ह्रस्व मात्रा करनी है। डन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है लिंग बदल कर लिखे, यानी कि इसमें लिंग को बदलना है। स्त्रीलिंग शब्द है उसको पुल्लिंग शब्द में कन्वर्ट करना है। जैसे कि माँ तो पिता, चाची तो चाचा, बुआ फूफा, ताऊ ताई। कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग शब्द करना है और स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग में, राइट। फिर नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सही शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में भरिए। यानी कि क्या करना है, और, के, क्योंकि, या, ऐसे सारे शब्द होते हैं जो सहायक कारक शब्द होते हैं। यानी कि इन शब्दों को हम लोग अगर वाक्य में नहीं रखते तो वाक्य हमारा अशुद्ध बनता है। जैसे कि सिद्धार्थ देवदत्त चचेरे भाई थे, पर उसकी जगह मैं ऐसा लिखूंगी सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे, तो वहां पर हमने और लिखा जिससे वाक्य शुद्ध बना। यह बेजुबान पक्षी उड़ नहीं सकता, यह घायल है, क्योंकि यह घायल है। तो ऐसे सारे शब्द रखने से हमारा वाक्य है वो शुद्ध बनता है। माँ आप मुझे कहानी सुनाएगी या मेरे साथ खेलेगी, तो यहाँ पर भी या शब्द रखने से वाक्य शुद्ध बनता है। तो ये सारे शब्द है हमारे सहायकारक शब्द। वैसे ही देखो उचित सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए, यानी कि हमें सर्वनाम दिए हैं। जैसे कि आगे हमने किया कि सर्वनाम यानी कि नाम की जगह पर जो शब्द लेते हैं वो, तो यहाँ पर हमें ब्लैंक दिए कि माँ डेस एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। तो माँ ये खुद मैं बोल रही हूँ, तो माँ मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ, राइट। माँ मैं एक कहानी सुनाओ ऐसा नहीं आएगा, राइट। तो जिस प्रकार जैसा वाक्य है उस प्रकार हमें उसके सर्वनाम रखने हैं। डेस पिताजी क्या काम करते हैं, क्वेश्चन किया है, प्रश्न चिन्ह है पीछे। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, राइट। उसके बाद घायल हंस की सेवा कर सिद्धार्थ ने उससे ठीक कर दिया, यानी कि उसे, यानी कि ये क्या है, एक सर्वनाम है। मैं कहानी कहने की कला जानता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं शब्द है वो सर्वनाम है। तो इसी प्रकार चैप्टर 2 के ग्रामर भी देखा। नाउ चैप्टर 3 का देखते हैं हम लोग। चैप्टर 3 में हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहला है समान अर्थ वाला शब्द, तो वो तो आप लोगों को याद करने हैं सारे समान अर्थ वाले शब्द और विलोम शब्द। ख्याल वही रखना है कि कोई बार हम लोग समान अर्थ वाले शब्द में विलोम शब्द बोल जाते हैं, राइट, या तो लिख लेते हैं। तो खास ख्याल ये रखना है कि समान अर्थ वाला शब्द यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द, राइट। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 है समझिए, पढ़िए और समझिए। र और र के साथ देखो हमें से लिखते हैं कई बार ग्र, क्र, प्र, तो ऐसे सारे शब्दों में हम लोगों को कहीं पर भी र दिखाई नहीं देता, पर हम लोग बोलते हैं ग्र, क्र, प्र। तो यानी कि इसके साथ ग प्लस र प्लस अ जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये पूरा ग्र बना है। ग प्लस र, ये भी कैसे है,
आधे आधे है। कैसे है? आधे आधे। उसी तरह क आधा प्लस र आधा प्लस अ तो बनेगा क्र। राइट। तो इस प्रकार जब हमें वर्ण विच्छेदन दिया है कोई शब्द का तो उसको कैसे करते हैं? जैसे कि सबसे पहले प्रश्न, क्या दिया है? प्रश्न। एक एक शब्द बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण छुपे हुए हैं। जैसे कि प्र, तो प्र को हम लोग अलग करेंगे तो प प्लस र प्लस अ तो बन गया प्र। फिर स और न देखो दोनों साथ में है, ये श है वो पूरा नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच अ आएगा नहीं। श प्लस न में कोई मात्रा भी नहीं है, इसीलिए उसके साथ अ जुड़ेगा। राइट। प्रश्न, प्रश्न। अगर हमें कोई सिंपल सा वर्ड हम देखें जैसे कि कमल, तो हर एक व्यंजन के अंदर हर एक स्वर छुपा हुआ होता है। कमला कर देते हैं तो सबसे पहले क, तो क प्लस अ। फिर करते हैं म, तो म प्लस अ। फिर है ला, तो ल प्लस आ। जिस व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा जुड़ी है तो उसी प्रकार उसका स्वर बाहर निकलता है। जैसे कि यहाँ पर ल प्लस आ निकला। राइट। तो ये पूरा व्यंजन उसके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। अगर हम करेंगे की तो उसके अंदर क प्लस क्या है? क प्लस ई है। डन। अगर होगा कु तो उसके साथ होगा क प्लस उ। तो जिस प्रकार जो भी मात्रा लगी है उसी प्रकार के स्वर बाहर निकलते हैं। पर जब कोई मात्रा नहीं लगी है और प्र, ग्र, क्र ऐसे शब्द है तो उसके साथ र जुड़ा हुआ है। ये एक र का रूप है। डन। देखो उसके बाद नम्र, क्या है? नम्र। तो सबसे पहले न, तो न तो सिंपल है, उसके साथ कोई मात्रा भी नहीं है, तो न प्लस अ। फिर म्र, तो म प्लस र प्लस अ तो बन गया म्र, नम्र। तो उसी प्रकार आप लोग एक एक वर्ण को अलग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद है एक, तो इसमें भी मैंने आप लोगों को जब ये लेसन समझाया तब समझाया था कि कोई भी स्वर होता है जब शब्द में तो वो स्वर के साथ कभी कोई दूसरा स्वर नहीं आता। जैसे कि ए प्लस क प्लस अ, एक, एक स्वर है तो वो अकेला ही रहेगा, उसके साथ कोई स्वर जुड़ेगा नहीं। ये व्यंजन है तो व्यंजन है वो बिना स्वर के कभी भी नहीं चलते। राइट। तो इस प्रकार हर एक शब्द को एक एक शब्द को हम लोग अलग करेंगे, एक एक बार रीड करेंगे तो ही समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा स्वर छुपा है। फिर उसके बाद देखते हैं माँ, क्या लिखा है? माँ ऊपर अनुनासिक वाला है तो इसको अलग करने के लिए हम लोग म प्लस आ, और आ भी कैसा? अनुनासिक वाला। उसके बाद देखो रुआसी, क्या दिया है? रू आ सी। राइट। तो देखो इसको कैसे करना है? सबसे पहले रू, तो र के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की या बड़े ऊ की? यस, छोटे ऊ की है। अगर बड़े ऊ की होती तो इस प्रकार उसका चिन्ह होता। डन। तो इसके अंदर छोटा ऊ है तो इसको करेंगे र प्लस छोटा ऊ तो बन गया रू। अभी आ प्रॉपर हमें स्वर आ दे दिया है तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे रुआ सी, तो स प्लस ई, कैसी ई? बड़ी, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ सी दिया है तो रू आ सी। इस
प्रकार एक एक वर्ण को अलग करना है। डन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। नाउ अभ्यास पुस्तिका का भी ग्रामर टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट में तो कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ विलोम शब्द थे और शब्दों के अर्थ थे। तो शब्दों के अर्थ तो जब भी हम लोग चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं तब एक बार अवश्य देख लेते हैं। फिर थे ब्लैंक्स, तो वो ब्लैंक्स भी आप लोगों को एक बार देख लेनी है। फिर विलोम शब्द थे चैप्टर 2 के अंदर, बहुवचन शब्द जो ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों को करवाए कि किस प्रकार बहुवचन शब्द बनता है। बात, तो बातें, तो त के ऊपर क्या लगा, अनुस्वार भी लगा, देखो बात, तो उसका होगा बातें। तो त के ऊपर क्या लगेगा, अनुस्वार, या तो अनुस्वार लगता है या तो अनुनासिक लगता है, मात्रा चेंज होती है, ये सारे शब्द बहुवचन में कन्वर्ट होते हैं, राइट। फिर भविष्य काल, तो देखो ये भी पता होना चाहिए, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जो अभी हो रहा है वो वर्तमान काल, जो हो चुका है वो भूतकाल, और जो होने वाला है वो होगा भविष्य काल। जैसे कि एक वाक्य देखते हैं, मैं कहानी सुना रही हूँ, यानी कि वर्तमान काल की बात है कि मैं कहानी सुना रही हूँ। फिर ब्रैकेट में हमें दिया है कि इसको भविष्य काल में कन्वर्ट करो, यानी कि मैं कहानी सुनाऊंगी, राइट। अभी इसी को भूतकाल में करना है तो मैं कहानी सुना चुकी, राइट, यानी कि मैंने कहानी सुना दी है। तो इस प्रकार जैसा भी वाक्य है, अगर वर्तमान काल का है भूतकाल में कन्वर्ट करना है या तो भविष्य काल में, भूतकाल में करना है तो कर चुका, और भविष्य है तो करेंगे, राइट। तो ये एक दो बार ये भी आप लोग देख लेना। राइट नाउ चैप्टर नंबर 3 अभ्यास पुस्तिका में समान अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द, तो ये सब हमें एक बार देख लेने हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमने छोटे छोटे जो टॉपिक थे चैप्टर 1, 2, 3 के वो आज क्लियर कर लिए है। राइट नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर और हमारे लेसन का बाकी कुछ देखेंगे। राइट नाउ तो स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।